सैनिक के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा में शामिल सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इंदौर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तिरंगा यात्रा का ये आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे जाबाज सैनिकों ने, हिंद की सेना ने अद्भुत पराक्रम और शौर्य का परिचय एक बार फिर से दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान के दांत एक बार फिर से खट्टे किए हैं और उसके बाद सेना का आभार प्रकट करने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए, उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गुब्बारे तिरंगे के रंग में और यहाँ पे लोगों के हाथ में देश की आन बान और शान तिरंगा। इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया भी पहुंचे हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे जाबाज सैनिकों से मुलाकात की थी, उनका जोश बढ़ाया था। वैसे तो खैर हमारे जवानों का जोश हमेशा सातवें आसमान पर रहता है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री गए तो उस समय उनका उत्साह और ज़्यादा देखने वाला था। मंच से ये तस्वीरें। ये भागीरथ पुरा अंग्रेजों के समय से और मालवा सहित देश के एक एक पेड़ अभी गवाही दे रहे हैं, जो अपने फांसी के फंदे पे भी क्या हिंदू क्या मुसलमान 1857 से लगा करके 1947 तक और 57 के और पहले चले जाओ, जब जब आजादी पे किसी ने हाथ उठाने का प्रयास किया, हमारे देश के लोगों ने एकता के साथ इस ताकत का प्रकटीकरण किया। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सबसे बढ़कर भी हुआ है। 2000 को बीते बहुत सारे वर्ष के लिए 3-4 दिन के अंदर ये केवल युद्ध नहीं हुआ, हमारे सभी अमर शहीद जिनने देश की गली पे अपना अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। मैं मान के चलता हूँ आज के अवसर पर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब से लगाकर के आज तक के हमारे जितने बार भी युद्ध हुए, सबसे तेज गति से अगर कहीं जीत मिली है तो वर्तमान में मिली। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सेना का। और सेना के लिए जबरदस्त रूप से रोज मार्गदर्शन करने वाले, और आपको एक नहीं कितने प्रकार की मार हो सकती है। अभी हमने सुना है या कभी सोचा है कि सिंधु नदी के माध्यम से भी हमारा हिसाब टूटा होगा। जब सिंधु के माध्यम से अपनी एक एक करके रोज देश की अपनी आत्मान शान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और हमने अभी देखा अमेरिका के राष्ट्रपति को जो 4 दिन पहले तो बोले थे, अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपनी बात में सुधार करना पड़ा। ये है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की रणनीति और काम करने का तरीका।
छोड़ना। ऐसे में जब आपके बीच तिरंगा यात्रा में आया हूँ तो ये हमारे बीच जोश, उम्मीद, होश और हमारी उस गौरवशाली परंपरा के संकल्प शक्ति का प्रतीक है। मैं सभी संत मानिक महामंडलेश्वर शहरकाजी सहित सभी धर्म के अलग अलग गुरुओं को आपको प्रणाम करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें सभी जाति धर्म के लोग। और आप अंदाज लगा लो, ये हमारा वर्तमान का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना अद्भुत है। दुश्मन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। दुश्मन ने पहलगांव के अंदर अपने भाई बहनों के खिलाफ जब गोलियां चलाई तो उनने षड्यंत्र के बीज बोए, उन्हें धर्म पूछा, कौन से धर्म के हो, अर्थात पीछे आतंकवादियों का ये षड्यंत्र था, पाकिस्तान का षड्यंत्र था। इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़वा दे, ये जो षड्यंत्र था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे देश में जितनी गहरी से वो षड्यंत्र की योजना लाए थे उतनी ताकत से उनका षड्यंत्र फेल करने का काम किया। अभिनंदन करें अपने देशवासियों के लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश ने एकजुटता के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एकजुटता का जो परिचय दिया, आज तक इतनी जबरदस्त ताकत के साथ हमारा समाज कभी नहीं आया था। मुझे इस बात का आनंद भी है और हमको गर्व भी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मित्रों, ये वो ज्यादा जरूरी है। युद्ध में आके उनको परास्त किया, लेकिन अब जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, वो तुर्किया हो, अजरबैजान हो, पाकिस्तान हो, जो भी है सबके खिलाफ अरे छोटे छोटे दुकानदार, फल बेचने वाला कसम खा रहा है मैं अगली बार धंधा नहीं करूंगा। ये है देशभक्ति। जोरदार अभिनंदन करें हर किसी व्यक्ति के लिए। और इसी से देश और देशवासियों का गौरवशाली अतीत का पता चलता है। मैं अपनी ओर से, अपने सरकार की ओर से आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। लगातार जिस प्रकार से आपने इंदौर से घुसाओ जहाँ तक वहाँ तिरंगा लेकर के भीड़ का सैलाब यहाँ उमड़ा पड़ा है। और अब तो अभी बड़े गणेश नहीं है। मुझे प्रशासन ने बताया कि राजवाड़ से आगे लोग निकल रहे, इतने सारे लोग आए। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी एकजुटता का परिणाम है। आज के इस अवसर पर मैं आपसे फिर आह्वान करता हूँ, भगवान करे, परमात्मा करे ऐसा मौका नहीं आए, लेकिन भूल से भी आ जाए तो आप दुनिया के अंदर भारत का नया रूप आया है। हमारे सेना ने तो अभी अपनी लक्ष्मण रेखा पार ही नहीं की। हमारी सेना तो अभी अपनी बाउंड्री में थी। अभी तो हमारे हथियारों ने ऐसा लग रहा था पाकिस्तान के तो खिलौने दिवाली के पटाखे की तरह फूट रहे थे। क्या आनंद आया वाकई देख कर, क्या याद आया, एक भी निशाना नहीं लगा। सारे के सारे कुर्सी हमारे लिए तो एक घोर है। आप बताइए पूरा देश महफूज है, कच्छ से लगा के भुज तक, पंजाब से लगा कर कश्मीर तक, सारे गुरु के खिलौने हमने सबने पटाखे कुर्सी बम की तरह देखे। और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, हमारे सभी प्रकार के संकल्प शक्ति से आयुध के नए नए हथियार का हमारी बहादुर सेना ने प्रयोग करके देख लिया कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। आने वाले समय में ये देश का गुस्सा, ये देश की संकल्प शक्ति, यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, और हमने कहा था वो आज पते नहीं लग रहे उनके, जिनने मरने वालों के जनाजे के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लपेट करके विदाई समारोह दिया था। सबको विदा करने का काम हमारी सेना ने कर दिया। ये हमारे लिए गौरवशाली हमारे लिए वो नाम पूछने वाला जाओ कह देना मोदी से, अब वो चूहा का पता नहीं चला जिंदा है कि ऊपर ही चला गया। पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि आपने नाम पूछा था कि जाओ मोदी को बता देना। आज ही समाचार पत्र में देखा, भूल से उनके प्रधानमंत्री ने कह दिया
पक्ष वाला अभिनंदन हमने वो दौर भी देखा था जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई हमारे सैनिक विमान से बम गिराने गए और वो भूल से टकरा गया था। तो बाद में दिन भर दिखा दे रही है, देखो भैया हमने इसका कुछ नहीं किया है, चाय पिला रहे थे, बिस्कुट खिला रहे थे, ऐसे अपना जवान अभी सहा करके 15 नौजवान आज हमारे बीच वापस बगैर शर्त वापस आया है। यह है शक्ति की पहचान, यह है ताकत का महत्व, यह है भारत की एकता की ताकत। आज इसी बात के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ये सारी बातें दुनिया के सारे देश आज भारत के पक्ष में क्यों बात कर रहे हैं, इसका एक मात्र कारण है भारत की एकता, भारत की शक्ति संपन्नता और भारत का अपने विरोधियों के प्रति दुश्मनों से निपटने का तरीका। अब दुनिया में 3 ही देश है जो इस तरह से निपटते हैं, एक अभी तक अमेरिका और इजराइल थे, एक और एक तो अब भारत इसमें सबसे आगे निकला। जोरदार अभिनंदन करें भारत के गौरवशाली अतीत के लिए। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इंद्र देवता भी प्रसन्न है। हमको मालूम नहीं थी गर्मी में, ऐसा लग रहा है कि सावन की हवाएं आ रही है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है, ठंडी हवाएं हमारे लिए एहसास करा रही है। आओ मारवा के सूर्यों, देश के बहादुरों के साथ कदम से कदम मिला करके अपनी एकजुटता का परिचय दो। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर की धरती पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक निवेदन के साथ हम सब चलेंगे, तिरंगा हाथ में लेके चलेंगे। इस तिरंगे के लिए हमारे देश के बहादुर जवान अपने आन बान शान के साथ मौका पड़ने को जान भी देते हैं, इसलिए इसका अपमान भी होना चाहिए। किसी हालत में इसको जेल में मत रखना, नीचे मत गिराना, कोई भी कारण से अपमान भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के दुश्मन भी दूर से झांक करके आपको देख रहा है। मैं मान के चलता हूँ, हम सब अपनी अपनी सावधानी के साथ चलेंगे। संत रविंद्र का आशीर्वाद हमारे साथ है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे साथ है। बोले महाकाल महाराज की, संत भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक विशाल तिरंगा मुख्यमंत्री जी लहराएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान युवा मोर्चे के भी युवा बड़ी संख्या में आए। सौगत मिश्रा जी के नेतृत्व में स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री तुम तो ऐसे न थे। मेरे देश का रक्षा। तो भारत माता की जय के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना संबोधन खत्म किया। नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे भारत माता की जय, और ये देखिए तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ। तो सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। मंच की तस्वीरें और देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारे देश के सैनिकों का शौर्य और पराक्रम देखने को मिला। और इंदौर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि झंडा शान से लहराता हुआ दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहाँ पर पहुंचे लोगों से भी, कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि बड़ी सावधानी के साथ देखिए तिरंगे को हाथ में लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़े और इस तरीके से हमारा तिरंगा सम्मान के साथ लहराता रहे। तो ये 2 तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि तिरंगा यहाँ पर लहराया जा रहा है। तिरंगा यात्रा यहाँ पर सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है।